दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के बारे में। दोस्तों जो मिनॉक्सिडिल है ये एक स्प्रे फॉर्म में आता है और ये क्या कहते हैं एज ए ओरल फॉर्म में भी आता है, लेकिन जो इसका सबसे फेमस फॉर्म है वो क्या कहते हैं हमारा स्प्रे फॉर्म होता है। तो दोस्तों जो मिनॉक्सिडिल था इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब क्या कहते हैं साइंटिस्ट क्या कहते हैं एक एंटी हाइपरटेंसिव यानी बीपी कम करने की मेडिसिन को क्या कहते हैं जब खोज कर रहे थे तो उन्हें देखा कि मिनॉक्सिडिल क्या कहते हैं आपके बीपी को कम कर रहा था, लेकिन लोग पेशेंट के बहुत शरीर में बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ होने लगी थी। तो उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा और इसे कहते हैं इसको इस फॉर्म में मतलब ऐसे फॉर्म में बनाया जिससे क्या कहते हैं आपकी स्प्रे फॉर्म में बनाया और जिससे क्या कहते हैं आपकी ये बालों को बढ़ाने लग गया और एंटी हाइपरटेंसिव का जो काम था वो थोड़ा कम हो गया। तो ये क्या कहते हैं धीरे धीरे से कंपनी ने ब्रांडिंग की और धीरे धीरे क्या कहते हैं मिनॉक्सिडिल क्या कहते हैं आपके बालों की समस्या के लिए ज़्यादा फेमस हो गया था। तो दोस्तों जो ये मिनॉक्सिडिल आता है ये 2% और 5% फॉर्म में आता है। 2% जो फॉर्म होती है वो स्ट्रेंथ होती है, ये क्या कहते हैं फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है, और जो 5% होती है ये मेल ले कहते हैं मेल्स के लिए यूज किया जाता है। 2% ये कहते हैं फीमेल भी मेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है। फीमेल्स को 2% स्ट्रेंथ की इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर फीमेल्स को यूज कर 5% को यूज करते हैं तो उनसे क्या कहते हैं उनके बालों में एक्सेस मतलब हेयर ग्रोथ हो सकती है, बियर्ड आ सकती है, तो इसलिए क्या कहते हैं उनको 2% के लिए सलाह दी जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि किन की समस्या में क्या कहते हैं मिनॉक्सिडिल को हम यूज करते हैं। अगर दोस्तों किसी इंसान को मेल पैटर्न बाल की समस्या है, यानी आपके बाल झड़ रहे हैं, यहाँ से आपकी जो हेयर क्या कहते हैं लाइन होती है डिसाइड हो रही है, या फिर आपके कहीं पर बालों की कहते हैं पैटर्न बालनेस हो रहा है या फिर आप गंजे हो रहे हैं कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर समस्या में काम आता है। इसके अलावा दोस्तों मान लो आपकी बियर्ड में कहीं ग्रोथ कम हो रही है, आपकी बियर्ड पैची बियर्ड आती है या फिर आपकी बियर्ड ही नहीं आती है, तो वहाँ पर भी समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है। दोस्तों जो मिनॉक्सिडिल मेडिसिन होती है ये क्या करती है कि जब आप इसे कहीं पर भी लगाते हो, किसी एरिया पे लगाते हो, तो ये क्या करता है वो आपकी उस जहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है यानी खून की नसें होती हैं उसे बहुत चौड़ा कर देता है, यानी वेसोडाइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप खून और आपका जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जाता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स को क्या कहते हैं न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है और उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। इसकी वजह से मिनॉक्सिडिल इस तरीके से हमारा काम करता है। अब जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल को इसकी डोज क्या होती है, उसे कैसे यूज करना होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों मिनॉक्सिडिल होता है ये स्प्रे फॉर्म में आता है। इसे आप क्या कहते हैं सुबह शाम 2 टाइम लगा सकते हैं। मेल्स 5% जो स्ट्रेंथ में आता है इसे आप सुबह शाम लगा सकते हैं। अगर बालों में समस्या है तो आप इसे बालों में लगा सकते हैं, या फिर अगर फेस में समस्या है तो फेस में लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं लगाना, इतना लगाना है कि आपका जो एरिया है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए, जिससे क्या कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो दवा है ये आपके चेहरे पे यहाँ वहाँ लग सकती है, तो इसलिए ज़्यादा भी आपको लगाना नहीं होता है। इतना लगाइए कि उस एरिया आपका अच्छी तरीके से कवर हो जाए। अब दोस्तों जानते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों मिनॉक्सिडिल का एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है कि जब इसे लगाया जाता है तो वहाँ पर कोई इचिंग होगी, थोड़ी सी ड्राइनेस आती है उस एरिया पे, उससे उससे हो सकता है कि आपकी स्किन हल्के से क्या आपको खुजली होने लग जाए। जब आप खुजलाएंगे तो स्किन क्या कहते हैं क्रस्ट फॉर्म में निकलने लग जाती है। तो इसके लिए अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप पहले मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं, उसके बाद जब आपकी स्किन में इचिंग होने लग जाए तो उसके बाद आप एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो इचिंग हो रही है, जो आपकी रफनेस हो रही है स्किन पे, वो दूर हो सकती है। अब दोस्तों जानते हैं कि इस मिनॉक्सिडिल को आप कब तक यूज कर सकते हैं और कब तक हमें इसको यूज करना चाहिए। मिनॉक्सिडिल को दोस्तों यूज करने का तरीका ये होता है कि इसे आपको लॉन्ग टाइम तक यूज करना पड़ता है। जब तक मतलब मान के चलिए आपको 6 महीने या 7-8 महीने यूज करना पड़ता है, तभी आपको ये कहते हैं इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप रोक देंगे तो हो सकता है कि आपकी ग्रोथ क्या कहते हैं कम हो जाए, या फिर कि बाल आपके झड़ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ग्रोथ क्या कहते हैं लगातार बनी भी रह सकती है। तो ये सब वेरी मतलब पर्सन टू पर्सन टू वेरी करता है। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि अगर आप उसको यूज़ करना है तो आप उसको लंबे टाइम तक लगाना पड़ता है। और एक बार आप देख सकते हैं अगर आपको बहुत लंबे, अगर मान लो 6-7-8 महीने आपने इसे लगा लिया है, उसके बाद आप खुद देख सकते हो कि क्या मेरे बाल तो झड़ नहीं रहे या मेरे बाल फिर से कम हो रहे हैं। अगर बाल कम होने जाएँ तो आप फिर से ट्राई कर लीजिए, लंबे टाइम तक यूज़ कर लीजिए। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके बाल फिर से मतलब कॉन्स्टेंट रह रहे हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। उसकी जगह फिर आप शीर्षासन कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो आपके सर में अच्छा हो सके। मसाज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऑयल यूज कर सकते हैं जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बढ़ सके, ताकि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन मिनॉक्सिडिल ने अपना का अच्छा कर रखा है, यानी मिनॉक्सिडिल जब आपने लगाया तो उससे क्या होता है कि आपका सर्कुलेशन तो अच्छा हो गया था। अगर आप मिनॉक्सिडिल को हटा देंगे तो सर्कुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप मसाज कर सकते हैं, ऐसे जैसे कि ऑनियन ऑयल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें करने से क्या होगा कि आपका जो सर्कुलेशन है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस ट्रिक से क्या कहते हैं आप मिनॉक्सिडिल के कहते हैं साइड इफेक्ट देखने को जो होते हैं उससे आपको ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना मिनॉक्सिडिल के फायदों के बारे में और कैसे यूज किसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो आपने जाना मिनॉक्सिडिल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।